नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, गोरखपुर से बड़ी खबर बताएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कहा कि ये प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर से दिल्ली तक कनेक्टिविटी अब आसान हो गई है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। यूपी में यातायात फर्राटा भर रहा है। एक्सप्रेसवे से आसपास के जिलों को भी अब लाभ पहुंचेगा। यूपी को समृद्ध होने से अब कोई रोक नहीं सकता। तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आजमगढ़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और गोरखपुर से दिल्ली तक की अब कनेक्टिविटी जो है वो बाई रोड बहुत आसान हो गई है। इसके साथ ही साथ गोरखपुर से दिल्ली तक जाने में तमाम शहरों के लोगों को भी बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारे साथ निकिता, हमारी सहयोगी, सीधे लोकेशन से मौजूद हैं। निकिता, बड़ी खुशखबरी है गोरखपुर से दिल्ली तक जाने वाले लोगों के लिए। कौन कौन से जिले से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा और कैसे ये लोगों के लिए आसान आवागमन का रास्ता बनेगा और कब से ये शुरू हो जाएगा? देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 20 जून को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। यानी आज से आम जनता के लिए जो पूरा लिंक एक्सप्रेसवे है वो ओपन अप हो चुका है। दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगी कि अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो जिस तरह से गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, ये जो पूरी कनेक्टिविटी है, अंबेडकर नगर की अगर मैं बात करूं, आजमगढ़ की बात करूं, गोरखपुर की बात करूं, संत कबीर नगर की बात करूं, इन सभी को कनेक्ट करता हुआ और साथ ही आगरा और दिल्ली का भी अगर सफर तय करना हो और खासतौर पर अगर लखनऊ का सफर तय करना हो तो जहां पर घंटों लगते थे, 6 से 7 घंटे लगते थे, वहां पर मात्र 3 से 3.5 घंटे में एक्सप्रेसवे के थ्रू जो लखनऊ है वो पहुंचा जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी का बेहतर इसके जरिए काम हो सकेगा। साथ ही प्रगति का मार्ग जिस तरीके से बोला गया है, साथ ही किसानों को जिस तरीके से मुआवजा मिला है जिसको लेकर के उनमें बेहद खुशी है, और कॉरिडोर्स के चलते जो रोजगार है वो लगातार यहाँ पर लोगों को मिलता रहेगा। सबसे अच्छी बात ये भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट और इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है और डबल इंजन सरकार के चलते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का उत्तम प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 में विकसित भारत का जो एक विजन है वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले आजमगढ़ पहुंचे और आजमगढ़ से भी बाय रोड वो यहाँ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। साथ ही साथ एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि जब वो पहुंच रहे थे तब रास्ते में लोगों ने तिरंगे के साथ और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ काफी उत्साह जोश के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जब आए, उनका संबोधन हुआ तो खुद उन्होंने ये सारी बातें जनता के बीच साझा की। तो आज से कह सकते हैं पूर्वांचल को नई सौगात। एक्सप्रेसवे के जो द्वार हैं वो आम जनता के लिए खुल गए हैं और वो बहुत ही कंफर्टेबल जो अपना सफर है वो इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए तय कर सकेंगे। ठीक है निकिता, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर बागपत से आपको बताएंगे, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर 4 युवकों ने एक लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसे अगवा किया और उसके बाद तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इन लड़कों के खिलाफ, युवकों के खिलाफ हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और विशेष समुदाय के इन 4 लड़कों ने लड़की को अगवा किया था। पुलिस की जल्द कार्रवाई न करने से संगठन नाराज था। हिंदू संगठन ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। परिजनों ने बेटी न मिलने पर गांव छोड़ने की चेतावनी दी। पुलिस ने जल्दी लड़की का पता लगाने का भरोसा दिलाया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लड़की को बरामद कर मेडिकल जांच कराई जाएगी। बागपत से ये खबर आपको बता रहे हैं, एक लड़की के लापता होने की बात बताई जा रही है, अगवा होने की बात बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 4
लड़कों ने उस लड़की को अगवा कर लिया। फिलहाल अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों ने लड़की के ना मिलने पर गांव छोड़ने की चेतावनी दे दी है। तो वहीं तमाम हिंदूवादी संगठन इस बात को लेकर पुलिस के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि पुलिस तेजी के साथ कार्रवाई नहीं कर रही। इस लड़की को 4 विशेष समुदाय के लड़कों ने अगवा किया है, लेकिन पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बागपत से ये खबर है, लव जिहाद का ये मामला बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि 4 लड़कों ने महिला का अपहरण कर लिया है। अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर बागपत से सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, क्या पता लग पाया लड़की के बारे में, और जिन लड़कों का जिक्र हो रहा है कौन है वो लड़के, गांव के ही रहने वाले हैं, क्या कुछ है पूरी घटना? बिल्कुल, पूरी घटना की बात करें तो आज से तकरीबन 4 दिन पहले बिनोली थाना क्षेत्र के चंदायन गांव से एक युवती गायब हुई थी, जिसका आरोप जो है जाति विशेष के 4 युवकों पर लगाया गया था और पुलिस ने उसमें जांच शुरू की। लेकिन उससे पहले जो युवती के जो परिजन हैं वो लव जिहाद का मामला के आरोप लगाते हुए लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर से मिले और नंद किशोर गुर्जर आज आए हैं और आने के बाद उन्होंने एसपी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि यदि ये इस तरह की घटनाएं जो हैं जो बागपत में बढ़ रही हैं, यदि इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बड़ा आंदोलन पंचायत भी होगी और इसी के साथ साथ अगर ऐसे लोगों का फुल एनकाउंटर भी किया जाना चाहिए। जी, अभी क्या जो है लड़की के बारे में सुराग लग पाया है और जिन लड़कों पर आरोप लग रहा है उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? जी, उनके परिवार वाले अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस का दावा ये है कि लड़की को बरामद कर लिया गया है। इससे पहले लड़की ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लड़की का ये कहना है कि मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ और मैं कोई नौकरी की तलाश कर रही हूँ। फिलहाल पूरा मामला जो है हिंदू संगठनों ने पूरी तरह से उठाया हुआ है। नहीं, जिन लड़कों पर आरोप लग रहा है विशेष समुदाय के, उन्होंने अगवा किया है, इस मामले में कितनी सच्चाई है, पुलिस क्या कह रही है? इसका कहना यह है कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से गई है और लड़की ने जो अपना वीडियो जारी किया है उस वीडियो के अनुसार ये लड़के उस मामले में संलिप्त नहीं है। लेकिन परिजनों का कहना यह है कि लड़की को धमका कर वीडियो बनवाया गया और वो लगातार जो है इसे लव जिहाद का मामला मानते हुए इसमें बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि 4 जो आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ठीक है, चलिए आप नज़र बनाए रखिए विवेक, आगे खबर पर जो अपडेट रहेगा फिर लौटेंगे। अगली खबर रामपुर से आपको बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने योगा डे को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगा डे पर ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि योगा डे पर ब्रेक होता है लेकिन नमाज पर ब्रेक नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि योगा डे पर ब्रेक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर्मचारी घर से भी तो योग करके आ सकते हैं, हमें भी जुमे की नमाज के लिए ब्रेक दिया जाना चाहिए। ये खबर इस वक्त बड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने ये बात कही है, उनका ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने योगा डे पर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि योगा डे पर पूरे तरीके से ब्रेक दिया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। नमाज पर ब्रेक नहीं मिलता, कर्मचारी सुबह अपने घर से योगा करके भी आ सकते हैं, उसके लिए स्पेशली ब्रेक दिया जाना ठीक नहीं है। खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन। फहीम हमारे सहयोगी रामपुर से सीधे जुड़ गए। फहीम, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर
के बगल में ही ये मुरादाबाद जिला है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का एक बयान सामने आया है, जिन्होंने योगा डे पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि योगा डे के ऊपर ब्रेक क्यों, ब्रेक की जरूरत क्या है? अगर किसी को योगा करना है तो वो घर से करके आएगा। योगा डे पे उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि जुमे की नमाज का आधा घंटे का वक्त होता है, उस आधे घंटे के वक्त का ब्रेक कभी नहीं दिया जाता। नमाज के लिए कोई सी भी टाइम का, चाहे वो ईद की नमाज हो या जुमे की नमाज हो, उसमें ब्रेक नहीं दिया जाता। तो योगा डे पे ब्रेक देने का क्या मतलब है? उन्होंने बड़ी आपत्ति जताते हुए इसमें बड़े सवाल खड़े किए हैं, और उनके सवाल खड़े करने से एक तरह से बवाल समझ गया है। और ये जो है, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं, इससे पहले किसी का भी बयान इस तरह का किसी भी नेता, राजनेता का या फिर किसी भी और बड़े लीडर का इसमें कोई बयान नहीं आया। लेकिन योगा डे पर एसटी हसन ने सवाल उठाकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है, और इस बवाल के पीछे जिस तरह की मंशा उनकी दिखती है, वो साफ एक तरफा दिखती है। और वो चाहते हैं कि मुस्लिमों के लिए ब्रेक दिया जाना चाहिए, और मुस्लिमों को अगर ब्रेक दिया जाएगा तो उसके बाद में योगा डे और उसके अलावा जितने भी डे आते हैं उन पे ब्रेक दिए जाना ठीक है। उनका जो साथ में ये भी जोड़ना था कि जब हमें ब्रेक नहीं दिया जा रहा है तो बाकी लोगों को योगा करने के लिए ब्रेक क्यों दिया जा रहा है? हालांकि वो ये भूल रहे हैं कि योगा करने के लिए किसी धर्म को नहीं देखा जा रहा है। सरकार ने जो ब्रेक दिया है वो किसी धर्म को देखकर नहीं दिया है। योगा तो सभी करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी लोग योगा करेंगे। और योगा का जो लाभ है कोई धर्म देखकर नहीं आता, बल्कि योगा का जो लाभ है वो शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए, और वो सभी इंसान के लिए है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, सभी लोगों के लिए योगा हालांकि को फहीम फ्री किया गया हसन है। साहब का ये बयान जो है वो अब निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में बड़ी खलबली मचा देगा। अब उनके इस बयान पर अभी प्रतिक्रियाएं देखिए भरभरा कर गिरेंगी भाजपा की तरफ से। तो बिल्कुल देखिए, उनकी तरफ से आपत्ति जरूर आनी है, क्योंकि जिस तरह से एसटी हसन ने ये बयान दिया है, ये अपने आप में एक नए सवाल को जन्म दिया है उन्होंने, और नए सवाल से बखेड़ा खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों का जिक्र किया। जबकि मुस्लिमों को जिक्र नहीं करने के बाद अगर वो एक इंसानियत की बात करते या सब लोगों के लिए बात करते और इस ब्रेक देने की बात को सराहते, क्योंकि ये जो ब्रेक है ये कोई ब्रेक आम ब्रेक नहीं है, ये आदमी की सहूलियत के लिए, उसके योगा को उसकी आदत बनाने के लिए, उसके अंदर जो है वो आत्मसात करने के लिए ये ब्रेक दिया गया है कि लोग एक दिन का ब्रेक लेने के बाद इस योगा डे को मनाने के साथ ही इसके अंदर अपने आप को जोड़े और योगा रोज करें, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे वो शाम हो, योगा की आदत बनाए। और जब योगा की आदत बनेगी तो लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ जीवन होगा, स्वस्थ शरीर होगा। और इसके बाद में वो ये जो स्वस्थ शरीर होता है, ये धर्म नहीं देखता, ये हिंदू नहीं देखता, ये मुस्लिम नहीं देखता, ये सिख नहीं देखता, ये ईसाई नहीं देखता। ये जो सवाल खड़े हुए हैं एसटी हसन की तरफ से, अब इस पर प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। जी सलाम। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर आपको कासगंज से बताएंगे, जहां पर मुस्लिम समाज के तमाम बड़े धर्मगुरुओं ने मिलकर एक बड़ी मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम शादियों में अगर डीजे बचेगा तो वो लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। इस बात को लेकर के मुस्लिम समाज के तमाम जो काजी हैं, जो उलेमा हैं, उन सब ने बैठकर इस बात का फैसला लिया है। कासगंज में इस बात पर मोहर लगाई गई है कि शादी में शोर और डीजे से माहौल ख़राब होता है, लिहाजा अगर किसी भी तरीके से डीजे बजा, बारात अगर गाजे बाजे के साथ आई तो कहीं पर भी निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सार्वजनिक तौर से इस बात का ऐलान कर दिया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से। ये बड़ी एक अपील कह सकते हैं आप इसे, एक बड़ी मुहिम है मुस्लिम समाज में शादियों में डीजे और गाने बजाने को रोकने को लेकर। कासगंज से ये बड़ी खबर है, जहां पर शादियों में डीजे बजाने पर अब मुसलमानों में निकाह पढ़ाने मौलाना नहीं जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुस्लिम समाज के लोगों ने आपस में बैठकर इस बात का फैसला किया है, पर रोक लगाने की बात कही है।
जुम्मन हमारे साथ, हमारे सहयोगी कासगंज से सीधे जुड़ गए हैं। जुम्मन, क्या है पूरी जानकारी, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे मौलाना? जी, शवा मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कासगंज जनपद के गंजड़वाड़ा ब्लॉक क्षेत्र के पचपोखरा गांव का है, जहां गांव में जो मौलाना और काजी है, उन्होंने एक गांव के लोगों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में एक फैसला लिया गया कि अगर गांव में किसी के यहाँ शादी में डीजे बजता है या कोई नाच गाना होता है तो कोई भी मौलाना या काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इसी को लेकर गांव के सभी लोगों की सहमति देखने को मिली और गांव में एक जो है अलग तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और इसका लोग जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और लोगों में कुछ खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। और वहाँ के लोगों का कहना है कि जो शादी समारोह में जैसे डीजे नाच गाने होते थे तो लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ ये सब दिक्कतें लोगों के सामने होती थी, लेकिन अब ये शादी समारोह में कोई डीजे वगैरह या नाच गाने नहीं होते हैं तो गाँव का एक माहौल बेहतर रहेगा। और उन्होंने अपील भी की है आसपास के लोगों के साथ कि मतलब कहीं पर भी कोई भी मुस्लिम समाज के लोगों में ये आयोजन डीजे का ना करें, जिससे कि समाज में एक बुराई पैदा हो सके। और इसको कब से अमल में लाया जाएगा? कुछ तारीख तय हो गई कि आज बैठक हुई, आज ही के बाद से ये सिर्फ गांव तक ही सीमित रहेगा या इसमें पूरे कासगंज के लोग शामिल रहेंगे? जी, सवाल मैं आपको बता दूं, जो बैठक होने के बाद ही ये फैसला ले लिया गया है कि अब आज के बाद कोई भी शादी समारोह में कोई डीजे वगैरह नहीं बजाएगा। अगर कोई डीजे वगैरह बजाता है तो कोई भी काजी मौलाना निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। वहीं जो पचपोखरा गांव में 7 मस्जिदें हैं, 7 मस्जिदों के जो इमाम मौलाना काजी है उन्होंने ये लोगों के साथ फैसला लिया है कि कोई भी काजी या मौलाना निकाह पढ़ाने नहीं जाएगा, जिससे यहाँ डीजे लगता है। साथ ही उन्होंने ऐलान और भी किया है कि बाहर से भी कोई भी निकाह डीजे वगैरह बजता है, लेकिन उन्होंने साथ ही अपील की है आसपास के जो गांव हैं, कस्बे हैं, उनके जो लोग रहते हैं उनसे अपील करते हुए कहा है कि लोग इसका पालन करें। ठीक है जुम्मन, आप नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर गाजीपुर से आपको बताएंगे, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी और उसके लवर की शादी मंदिर में जाकर करा। हालांकि मामला बड़ा सुर्खियों में रहा, इस मामले में थाना चौकी भी हो गया है। दोनों के साथ मारपीट और बंधक बनाने का आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी और उसके आशिक को पकड़कर पहले मारा है, फिर उसके बाद उसको बंधक बनाया है। पत्नी ने पति समेत 9 लोगों के खिलाफ केस करा दिया है। फिलहाल पूरे मामले का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। करंडा थाना क्षेत्र के जमुआओं गांव का ये पूरा मामला है। तो गाजीपुर से ये खबर है जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया है। गाजीपुर में पति ने अपनी पत्नी को उसके माशूक के साथ पकड़ा, लवर के साथ पकड़ा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उल्टे पत्नी ने अपने पति और उसके साथी 9 लोगों पर FIR करा दी। विनय हमारे सहयोगी गाजीपुर से सीधे जुड़ गए हैं। विनय, ये तो बड़ी परेशानी की बात है कि एक तो रंगे हाथों वो पत्नी पकड़ी गई, उसके बाद उसने उल्टा अपने पति पर ही केस करा दिया। जी बिल्कुल, हम बता दें कि गाजीपुर करंडा क्षेत्र के जमुआओं गांव था, जहां पे रोहित की पत्नी प्रियंका थी और रोहित का मित्र जो है मिंटू गांव तो ये गाजीपुर से खबर है। हम विनय से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी है जहां पर पति ने अपनी पत्नी को जो है उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन उल्टे पत्नी नहीं थाने में जाकर अपने पति और उसके 9 लोगों के खिलाफ FIR करा दी। चलिए अगली खबर अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां पर जानकी देवी महाविद्यालय में खुलेआम नकल का मामला सामने आया।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर एक छात्र से 5,000 रुपए नकल कराने के लिए लिए गए थे। यह मामला बेहद सुर्खियों में है। परीक्षा के बाद नकल के वीडियो सामने आए हैं। बोर्ड उत्तर पुस्तिका लगाकर नकल कराई गई है। मामले को लेकर एक जांच समिति गठित कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ से, जहां पर जानकी देवी महाविद्यालय में खुलेआम नकल कराए जाने का मामला सामने आया है और बताया ये जा रहा है कि छात्रों से नकल कराने के लिए 5,000 रुपए वसूले गए। प्रदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है, कब नकल कराई गई? ये जो अभी हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हुई थी उनमें नकल हुई थी क्या? जी, आपको बता दें ये पूरा जो मामला है वो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के संबंध एक कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज था। इसमें BA, BSc और B.Com की परीक्षाएं संपन्न हुई थी। और ये पूरा जो मामला है जनपद हाथरस के हसाइन तहसील के जो गाँव पड़ता है तोरा, वहाँ पर जानकी देवी एक महाविद्यालय, वहाँ पर एक परीक्षा संपन्न हुई थी। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि OMR शीट के जरिए पूरा परीक्षा संपन्न कराई गई थी। और इसको लेकर ऐसा लोगों का कहना है कि एक छात्र से जो नकल के नाम पर कम से कम 4 से 5,000 रुपए जो है लिए गए हैं। उसके अलावा खुलेआम नकल कराई गई है, क्योंकि ये मामला जो है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। और यहाँ पर क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो VC थे उनको हटाया गया, इसके अलावा जो बाबू थे जो परीक्षा कंट्रोल थे उनको भी हटाया गया है। पूरा भ्रष्टाचार का मामला और तमाम तस्वीरें जो है इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि जब हमने सुबह इससे बातचीत की, जो परीक्षा कंट्रोल थे उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले को लेकर हमने एक कमेटी जो है गठित कर दी गई है जो जांच करेगा। जांच के बाद जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा दे रहे थे, उसके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि नकल के द्वारा नकल कराई जा रही है, वहां पर परीक्षार्थी जो है नकल के द्वारा परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में उनका भविष्य जो है अंधेरे में लटका हुआ है। क्योंकि एक और जहाँ पर इनको जो परीक्षा थी वो नकल के द्वारा कराई गई थी, लेकिन अब जो उनका परिणाम है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। उनका जो साल है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। क्योंकि पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय ने जो है कमेटी गठित कर दी और जांच के बाद में पूरी रिपोर्ट जो है सामने आ जाएगी। जी चलिए, आप नजर बना रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।